ये कितने दिनों में अदालतें कायम हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि साल से चल लाहौर के अंदर आते हैं, ये बड़े शहरों के अंदर जाते हैं, और हम तो ये चाहते हैं और हम दुआगो हैं कि वाकई इसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए और हर सूबे के अंदर या हर शहर के अंदर अपनी अदालतें और अपनी कचहरियाँ लगे और उनके लोगों के मसाइल वहीं पर उनकी दहलीज पर ही हल कर दिए जाएँ। क्या समझते हैं कितना वक्त लग जाएगा ये जो अदालतें कायम होने जा रही हैं? हर सूबे में होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पंजाब की हद तक है क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मरीम नवाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आला पंजाब बनी है ना, वो इनिशिएटिव लेती रहती हैं और उनका मोटो यही है कि सूबे के अंदर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो और लोग अवामुन्नास जो है ना उसको फैसिलिटेट किया जाए। उसके लिए आपने देखे पहले पुलिस के अंदर ही एक क्विक रिस्पांस फोर्स जो है CCD का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें रेपस्ट जो हैं, मर्डर जो हैं, मंशियात फरोज जो हैं, बत्ताखोर जो हैं, या उसमें जो नो गो एरियाज़ बना के बैठ जाते हैं, जो कहते हैं रियासत के अंदर हम रियासत हैं, या जो सोशल मीडिया के ज़रिए दहशत गर्दी फैलाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया। फिर उसके बाद पिछले दिनों एक एंटी गुंडा एक्ट जो था कि सूबे के अंदर कोई बदमाश नहीं होगा, कोई गुंडा नहीं होगा, उनको कंट्रोल करने के लिए वो एक्ट जो है वो उसका ड्राफ्ट प्रपोज किया गया। अब भी जो लॉ बनाया गया है, बेसिकली हमारे मुल्क में पहले भी इससे मुतल्लिका लॉज हैं। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में बना कि किसी की प्रॉपर्टी पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है। उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, कब्जा दिलवाने का या किसी की प्रॉपर्टी को किसी को डिस्पोजेस करके पोजेशन लेके देने का, या उसके बाद जो है पाकिस्तान पीनल कोड में भी ऑफेंसेस हैं। या इसी तरह 2021 में एक लॉ बना द इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट 2021। लेकिन इसके बावजूद जो मसाइल थे हल नहीं हो रहे थे। स्पेसिफिकली ये लॉ जो हैं अब इन सब का नेट शेल मैं समझता हूं एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। वो क्या है? कोई भी शख्स, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई बेवा है, यतीम है, गरीब है, या कोई आम शख्स है जो पाकिस्तान का या पंजाब का शहरी है, अगर उसके पास अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं और वो प्रॉपर्टी का मालिक है, और कोई भी शख्स चाहे किरायादार है, चाहे को शेयरर है, को ऑनर है, उस पर कब्जा करके बैठा है, तो उसके खिलाफ ये कानून। आप जिस तरह ये कह रहे थे कि कानून तो पहले से था, तो अमल दरामद को यकीनी बनाने की ज़रूरत थी। अगर नया कानून बना के, नई अदालतें बना के फिर वही होगा और फिर कब्ज़ा माफिया सरगर्म होंगे, या हुकूमती सरपरस्ती वाले कब्ज़ा माफिया तो अपना काम करते रहेंगे, बाकियों की खैर नहीं। तो ये शफाफ निज़ाम हो। पिछला जो कानून था उसमें क्या ख़राबी थी? इम्प्लीमेंटेशन पहले क्यों नहीं हो पाई? और अब क्या यकीन दहानी है कि इस बार ये जो कह रहे हैं दावा उस पर अमल कर लेंगे? देखिए बात पता क्या है, पहले जो कवानीन थे ना अदालतों में, अगरचे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी 4 महीने का टाइम लिखा हुआ है, उसमें भी सजाएं हैं 10 साल तक है, उसमें भी डिस्पोजेस होने पे जो है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस पोजेशन रिस्टोर हो सकता है। लेकिन उसमें स्पेसिफिकली क्या था, किसी को कोई डिस्पोजेस करे। अब कोई किसी की प्रॉपर्टी पे 100 साल बैठा है तो वो उसको कब्जा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर सेक्शन 8 और 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत था, वो क्या था, वो आम रूटीन का कानून था जिसमें साल अदालतों में केस चलते रहते हैं, फैसले नहीं होते। इसी तरह खवातीन को प्रॉपर्टी राइट्स दिलवाने के लिए 2021 अभी इसमें क्या ऐसी तरमीम हुई है कमरू साहब? इसमें ऐसी क्या तरमीम हुई है कि फौरी इंसाफ मिल पाएगा? वो शिक स्पेसिफिकली अगर इसमें मैं आपको बताता हूं, ये जो ड्राफ्ट है इसमें जो है ये इंतजामी तौर पे ये जो फोर्सेस है ना, CTD या पैरा फोर्स, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है बनाई गई है, इनके ये DC जो है, DC की सरबराही में एक कमेटी होगी जो कि रेजोल्यूशन डिस्प्यूट कमेटी बनेगी, जिसमें पुलिस होगी और जिसमें दूसरे महकमों के लोग होंगे। अब कोई भी बंदा जो कहता है मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ये बंदा मेरी प्रॉपर्टी के काबिज बैठा है, वो अपनी कंप्लेंट DC को देगा। 90 डे के अंदर DC ने देखना है, उसकी रिपोर्ट मंगवानी है, उस बंदे को बुलाना है, इन फोर्सेस के जरिए पोजेशन दिलवा देना है। अब अगर फर्ज करें कोई ऐसा डिस्प्यूट है कि जो DC की बनाई हुई कमेटी है वो कुछ केसेस हैं, तो फौरन मैटर जो है वो रेफर होगा एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का लेवल का जो जज होगा, वो जो है एक स्पेशल कोर्ट होगी, उसके सामने कंप्लेंट दायर होगी, और कंप्लेंट दायर होने के बाद उस जज को सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। सब एक और चीज है, अदालतें मौजूद हैं हमारे यहाँ तमाम शहरों के अंदर, अदालतें मौजूद हैं, लेकिन जजेस वहाँ पर अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम केसेस लाहौर में उठकर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बिल्ट हो जाता है। अब ये
हर शहर के अंदर अदालतें कायम की जाएंगी जिस तरीकाकार के मुताबिक आप बता रहे हो। अगर डीसी लेवल पे वो हल नहीं होता तो वो भी आम जो अदालतें हैं उन्हीं में केस जाएगा। जी ऐसा ही है? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा तो रही उनके हैं। ऊपर हम यही जानना चाह रहे हैं क्योंकि अदालतें ऑलरेडी मौजूद हैं, जुडिशरी का अपना काम कर रही है, तो फिर ये नई अदालतें कायम करने की जरूरत क्यों पेश आई है? ऐसा नया क्या होने जा रहा है कि 90 दिन के अंदर, फिर 90 दिन भी क्यों लग रहे हैं? एक बंदा आपके पास अपने पेपर्स लेकर आता है तो ऑन द स्पॉट या हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका फैसला क्यों नहीं हो सकता? 90 दिन अभी भी बहुत ज्यादा है। जो डीसी की सरबराही में कमेटी बनेगी ना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, वो तो इसी तरह हफ्ते 10 दिन 15 दिन में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देगी। लेकिन अगर डिस्प्यूट इस नौयत का है कि वो अदालत के सेटल करने वाला है, फिर वो जो स्पेशल कोर्ट होगी, इसको वो जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल का एक जज होगा, वही जुडिशरी से लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए अलहदा इंतजाम। अच्छा, मतलब एक और चीज क्या जहां की जमीन, जहां पर बंदा बैठा हुआ है और जमीन उसकी किसी और जगह पर है, वो अपने शहर में बैठ के उसका मसला हल करवा सकता है या अभी भी वहां जाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से अपने ओवरसीज भी बहुत से लोग हैं। देखिए, होता ये है कि पंजाब के अंदर हर जिले में अदालत बनेगी और पंजाब में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट के मतहत जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां बनेगी। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है तो वहां से वो अपनी एप्लीकेशन थ्रू चैनल भेजेगा। अगर कोई इधर से है तो जिस डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्यूट है वहां जाके अप्रोच करेगा। बेसिकली ये कानून बनाने का मकसद, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर जाके अपना मसला हल करवाना पड़ेगा। ये पूरे पंजाब के अंदर अदालतें बनेगी, पूरे पंजाब के अंदर डीसी के मतहत कमेटियां बनेगी। इसमें बेसिकली अब कोई मामला जब उस अदालत में या कमेटी में आ गया ना, तो कोई शख्स दूसरी आम सिविल अदालत में स्टे लेने के लिए नहीं भागेगा। अच्छा, मतलब यहाँ तो ज्यादा करप्शन का बाजार गर्म हो जाएगा या फिर बाकी कोई सदेभाव हो जाएगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लॉज हैं, इंप्लीमेंटेशन का फुकदान है। अब इस लॉ में भी, क्योंकि वो जितने 3-4 लॉ है ना, उन सब में जो रिलीफ है यकजा कर दिए गए हैं यहाँ, कि कोई भी बंदा जो है किसी की प्रॉपर्टी पे कोई काबिज है, चाहे वो ताकतवर है या कोई कमजोर है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं कि ये इक़दाम जो है लोगों को उनका हुकूक और जायदादें जिसका ये हक है देने में किरदार अदा कर सके। बहुत शुक्रिया, कमरूज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे।